तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, 2 दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज? जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। तुम चोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा। मुझे तो शेर खान को खाना होगा। टबाकी। जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है शेर खान। तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उससे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस करेगा? कोशिश करके देखो, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ, बलू। मोगली चला गया। मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी। अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे? क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था। जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू। का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा, तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा। उससे रेड बेरीज से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीफ से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे, मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघीरा। इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली! लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं। मोगली! अकेला! अकेला! ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। टबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक।
क्या ब्राउन बेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है, इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियाँ खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। अच्छू! मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन। हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो क्या है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरीज से एलर्जी हो जाती हो? हाँ, बिल्कुल। सांपों में ये आम बात है। इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो, बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ! नहीं! तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है। मैं सांस नहीं ले पा रही। नहीं। शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओह, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो, पानी ठंडा नहीं है, वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो, मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया।
क्या तुम ऐसे घूमना बंद करोगे? मुझे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में चींटियां रेंग रही हों। वो तूफान की वजह से है जो तुम्हारे दिमाग पर असर कर रहा है। क्या हमारे पास कोई काम नहीं है? तुम्हें अपना दिमाग कहीं और लगाना चाहिए। एक छोटे से काम के बारे में क्या ख्याल है, जैसे नजर रखना वहाँ पर। मेरा मतलब यही कहीं आसपास। कई बार जानवर तूफान में रास्ता भटक जाते हैं। बिल्कुल, मैं रास्ता ढूंढने में उनकी मदद कर सकता हूँ। और मेरा क्या? क्यों ना हम जड़ी बूटियाँ ढूंढने चलें? बहुत अच्छे। क्या हम किसी नई जगह नहीं जा सकते? यहाँ सब कुछ हमेशा एक सा होता है। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है हरी घास ही घास है। मैंने इससे अच्छी चरने की जगह नहीं देखी। हाँ? बस करो, कितना गंदा है। वाह, शांत हो जाओ। और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने पिताजी के साथ होना चाहिए। जंगल बहुत ही खतरनाक जगह है और बारिश भी होने वाली है। तुम्हें गुस्सैल शिकारी भी मिल सकते हैं जो मेरी तरह खेलने नहीं आएंगे। मेरे पिताजी ज्यादा दूर नहीं है और मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अकेले घर का रास्ता ढूंढ सकूँ। मुझे जगाना चाहिए था। मैं बगी के साथ जा सकता था बजाय। कई बार नजर का धोखा हो जाता है। मैंने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की है क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही। हेलो चूचे, तुम यहाँ कैसे? मैं एक मिशन पर हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे अकेले नया घर ढूंढने भेजा है। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तुम घर से ज्यादा दूर नहीं आ गए। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी परेशान हो रहे होंगे। शायद नहीं, वो इस पर भरोसा करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब तुम जल्दी से इसे इसके पिताजी के पास ले जाओ। वो ज्यादा दूर नहीं है। तूफान की वजह से ये अपना रास्ता भटक सकता है। बगीरा अकेले निगरानी रखने चला गया और मुझे यहाँ बच्चों को संभालने के लिए कहा जा रहा है। क्या मिशन है? मैं खुद भी घर जा सकता हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सवाल नहीं करना। अगर अकेला जाने दिया तो चपाल को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। चोचिप, चोचिप। हे, वो सही रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास इस रास्ते पर जाने के लिए वक्त है ना? तुम्हें तूफान से डर तो नहीं लगता ना? चिंता मत करो, जंगल में मुझसे कुछ नहीं छुपा है। हम छुपने की जगह ढूंढ लेंगे। वाह, तुम तो चूचिप से बहुत ज्यादा तेज हो। क्या तुमने उसे देखा? मैं उसे घंटों से ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा वो अकेले घर जा सकता है। मुझे उसके साथ जाना चाहिए। कितना बदमाश है। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। वाह, मुझे लगता है ये जगह नए घर के लिए बिल्कुल ठीक है। ये बेहद खूबसूरत है। हाँ, लेकिन ये जकाला का इलाका है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो चलते हैं। तुम डर रहे हो है ना? मैं एक मगरमच्छ से कई ज्यादा तेज हूँ। हे! यक! ये कितना गंदा है। ये कीचड़ है। कुछ भी करना लेकिन हिलना मत, वरना डूब जाओगे। यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि जकाला हमें देख ले। क्या किसी ने मेरा जिक्र किया? ओह नहीं! अब बच्चों इसे देखो, दोपहर का खाना खुद चल कर आया है। तुम इसे खाना कहते हो? उसमें सिर्फ चमड़ी और हड्डियां हैं और मैं भी ज्यादा मोटा नहीं हूँ। मेरे हाथ तो देखो। अपने बच्चों को हम जैसे पतले जानवरों का मांस तो नहीं खिलाना चाहोगे?
हमें मोटा होने की जरूरत है। बलू ने मुझे बताया कि यहाँ एक जादुई बूटी उगती है। कहते हैं कि वो बूटी बहुत ही नायाब है और स्वादिष्ट होती है और इससे तुम बहुत जल्दी मोटे हो सकते हो। और यकीन करो, मोटे होने के बाद एक हिरन के बच्चे का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तुमने सही कहा, और बच्चों को भी थोड़ा इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बजाय कि हमेशा की तरह बस अपने खाने पर झपटने के। और तुम भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इस हिरण को कच्चा चबा जाऊंगा। है ना बच्चों, एक शिकार को कमाना पड़ता है। चलो अब जाओ और खाओ बकरे को। बकरा, यही तुम्हारा नाम है? नहीं, मेरा नाम चूचिप है और मैं एक हिरन हूँ। वाओ, उसे तो पिताजी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं नहीं खाने वाला इस हिरन को। जल्दी, वो खतरे में है। नहीं, रुको। देखो, हम बहुत भारी हैं और कीचड़ में फंस सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि जकाला हम तीनों को खा जाए? कुछ सोचना होगा। दलदल बहुत बड़ा है, जब तक मैं दूसरी तरफ से आऊंगा बहुत देर हो जाएगी। मैं जकाला पर पीछे से हमला करता हूँ, ये कैसा रहेगा? और फिर तुम रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। ओह, हे मोगली, बघीरा। तुम्हें थोड़ी तो भूख लगी होगी ना? मैंने कहा ना कि मैं अपने नए दोस्त को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। तुम बस एक चलता फिरता खाली पेट हो। हे दोस्त, वहाँ मेरे लिए भी जगह है। ये क्या हो रहा है? इस इलाके में हम अपने खाने के साथ कभी नहीं खेलते, यही नियम है। इस वक्त वापस आ जाओ। नहीं। जब तुम्हें भूख लगेगी तो अपने दोस्त की मोटी टांगे तुम्हें कुछ और ही दिखाई देंगी। चौपाल, तुम ये क्या? ओह, मुझे माफ कर देना, मैंने बल्लू की बात नहीं सुनी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। बघीरा मेरे साथ है। रुको, तुम्हें चूचिप के पास नहीं जाना चाहिए, तुम बहुत भारी हो। यकीन करो, मैं नीचे जाकर इसका दूसरा हिस्सा चूचिप की कमर से बांध दूंगा। अगली बिजली के चमकते ही खींच लेना। तो सब कैसा चल रहा है? अपने दांत अभी बंद रखो, मेरी सिर्फ 2 ही टांगे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, हवा में तैरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं भी खेल सकता हूँ? हाँ, चलो देखते हैं कौन जल्दी चबाता है। शुरू हो जाओ। चम चम। दादी, मुझे भूख लगी है। संभल के, बिजली। तो तुम वहाँ ऊपर ये कर रहे थे? हमारा नाश्ता डूब रहा है, हम उसे हाथ से नहीं जाने देंगे। जरा वो देखो। लगता है तुम इन्हें ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। क्या अब हम घर जा सकते हैं डैड? लेकिन तुम इस मुसीबत में पड़े कैसे मोगली? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये मेरी वजह से हुआ। मुझे जलन हो रही थी, मैं बगी के साथ मिशन पर जाना चाहता था और दरअसल मैं तो बच्चे संभालने के भी लायक नहीं। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? दरअसल मैं किसी मिशन पर नहीं था। मेरे ख्याल से बलू ने मुझे सिर्फ अपना ध्यान बटाने के लिए भेजा था। अगर मैं चप्पल से नहीं मिलता तो शायद। तो इसका मतलब? हाँ बेशक, लगता है असली मिशन तो तुम्हारे लिए था। ये है